तो हेलो दोस्तों, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच भाई, क्योंकि आप लोगों की वजह से ना ये सीरीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है। बहुत सारे लोग इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। एंड दोस्तों, मैं भी अपना पूरा 100% आपको दे रहा हूं, जिससे कि मैं आपको बहुत अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करवा पाऊं। अगर किसी से ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता है ना, वहां से मैं स्टार्ट करके आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से पैसा कमा पाओ, अपनी लाइफ में पैसा कमा पाओ, अपने घर वालों को खुशी दे पाओ। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई वीडियो इस वीडियो पे डायरेक्ट आया है, अभी पहली बार मेरे चैनल पे आया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं दोस्तों। ये हमारी एक सीरीज चल रही है ट्रेडिंग की, जिसमें आपको पहली वीडियो से लेकर आपको लास्ट वीडियो तक, इस वीडियो तक आपको देखना है शुरू से, तभी आपको ट्रेडिंग बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। अगर आपसे ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं आता है, आपको पता नहीं है स्टॉक मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग होता क्या है, तब से मैंने ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल पहली वीडियो से जाके देखो, जीरो लेवल से देखो, और भाई मैं आपको एडवांस लेवल तक पहुंचा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। आप इस तरीके से प्यार देते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक देते रहो, कमेंट करते रहो, और मैं आपको फ्री में वैल्यूएबल नॉलेज आपको देता रहूंगा। जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत पैसे खर्च करे हैं अपने ऊपर, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज खरीदे हैं, ट्रेनिंग अटेंड करी है, उसके बाद ही मैं आपको ये प्रोवाइड करवा पा रहा हूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस ट्रेडिंग पे ले सकते हो, सीख सकते हो फ्री में, और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं वो आपको बताता हूं दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि यार मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, मार्केट साइडवेज है। ये सारी टर्म्स क्या होती हैं भाई, सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाकर पूरे ग्राफ पे आपको, मतलब पूरे चार्ट पे आपको अच्छे से सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। तो हमेशा जो, अब जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो आपको बाय वाली ट्रेड लोगे तो ज्यादा फायदा होगा, डाउन ट्रेंड में होगी तो सेल वाली ट्रेड लोगे तो ज्यादा फायदा होगा, और जो साइडवेज मार्केट होगी उसके अंदर ट्रेड नहीं करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। कैसे आपको अपने पैसे बचा के रखने, कैसे अपने पैसे कमाने हैं, अपने पैसे बढ़ाने हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे भाई लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वीडियो जो है मेरी मैं थोड़ी लंबी बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं यहां पे आगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूं। तो वीडियो बेशक लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक ही देखना, अदरवाइज भाई अभी छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखनी है तो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, आज मैं सिखाता हूं आपको कैसे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करें एक मार्केट का। तो चल दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक चार्ट है, ठीक है, इसको कहते हैं अपने ट्रेडिंग का चार्ट कहते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा बता देता हूँ चार्ट खुलता कैसे, कहाँ पे मिलता है। देखो दोस्तों, जैसे कि हमने ग्रो ऐप के अंदर आ चुके हैं, मैं आपको सिंपली वे में बताऊंगा। ग्रो ऐप सबसे बढ़िया लगता है मुझे, मतलब कि सिंपलीफाई है, बहुत अच्छा आसान लगता है मुझे, ठीक है। देखो सिंपल क्या है, आपको सिंपल, जैसे मैं बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी के ऊपर हमने क्लिक करा। बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह के आपको खुल के आएगा, और यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्निकल्स। तो हमें टेक्निकल्स पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे हम टेक्निकल्स पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारा इस तरीके से चार्ट खुल के आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। इस तरीके से, रुक जाओ एक सेकंड वेट करो, ये हमारा खुल चुका है। जैसे ही चार्ट खुल के आ गया ना दोस्तों, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको रफ कर देंगे। रफ करना सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसको डिलीट पे क्लिक कर देंगे, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके का हमारा चार्ट आपके सामने खुल के आ चुका है। अब सबसे पहले हमें सीखना क्या है इसके अंदर। अब देखो, आप लोग देख पा रहे होगे, ये जो आपको रेड ग्रीन दिखाई दे रही है, इनको दोस्तों हम कहते हैं कैंडल्स। ये सारी कैंडल्स हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, हम कैंडल्स के साथ साथ हम बहुत सारे इसमें ग्राफ हो, देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये डे 1 की है, मतलब एक दिन की। ये जो एक कैंडल है ना, ये कैंडल एक दिन की कैंडल है, ठीक है। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली कैंडल, ये पूरी एक दिन की, एक दिन की कैंडल है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक चीज बताता हूं मैं आपको, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 4 घंटे की भी कैंडल आप देख सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 1 घंटे की भी देख सकते हो, 30 मिनट की, 15 मिनट की, किसी भी ट्रिप आप कैंडल देख सकते हो, ठीक है, इजिली। और चीज दिखाता हूं आपको, ये यहाँ पे आ गया अपना कैंडल। इस पर क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो देखो हमें पता चलेगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये होलो कैंडल है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कॉलम्स वाली कैंडल हो गई, ठीक है, और ये एरिया का ग्राफ हो गया। मैं आपको बताता हूं, देखो ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, हम सबसे पहले हम आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि भैया आप मुझे ये बताओ कि हम इसको ही यूज क्यों करते हैं। हम जो है इसको कैंडलस्टिक पैटर्न को ही यूज क्यों करते हैं। हम तो बार को भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, वो क्यों यूज नहीं करते दोस्तों। उनको इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि हम उसके अंदर अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ट्रेंड किस तरीके का जा रहा है, इसके बाद क्या कैंडल बन सकती है, बायर्स एक्टिव है, सेलर एक्टिव, हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे अब एग्जाम्पल ये बताओ, अब इसमें आप मुझे बताओ क्या समझ आ रहा है आपको, कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा कि यार क्या करूं, अब ये कैंडल ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम अपना कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हैं। एंड दोस्तों आज हम जो सीखने वाले हैं, हम सीखने क्या वाले हैं मैं आपको बताता हूं। हम कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर क्या सीखने वाले हैं वो आपको
यहाँ पे बताते हैं। आज हम कैंडलस्टिक के पैटर्न के अंदर हम सीखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या मार्केट आपकी साइडवेज है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मार्केट तीन तरीके की होती है। पहली होती है अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड में होती है। दूसरी होती है डाउन ट्रेंड में, जो नीचे की तरफ जा रही होती है डाउन ट्रेंड में। और तीसरी होती है हमारी क्या, साइडवेज, ठीक है, तीसरी होती है हमारी साइडवेज। तो हमें आइडेंटिफाई कर, मैं आपको बताऊंगा, ऐसे सिखा दूंगा मैं आपको इजीली, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में आपकी जा रही है, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है, या जिस ट्रेंड में भी जा रही है आपको बहुत अच्छे से वो चीज समझ आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके 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 ओके। अब तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, क्या मैं इसको डिलीट कर देते हैं एक सेकंड के लिए। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, देखो हमारी तीन तरह की मार्केट होती है, मैंने बताया। एक तो होती है अप ट्रेंड, ठीक है, और दूसरी होती है डाउन ट्रेंड, और तीसरी होती है साइडवेज। तो अब मैं सबसे पहले हम बताऊंगा मैं अप ट्रेंड क्या होती है दोस्तों। अप ट्रेंड को कहते हैं हम हायर हाई सेटअप, मतलब एक मार्केट इधर गई, ठीक है, अब जा रही मार्केट ऊपर जा रही है, और मार्केट ने थोड़ा नीचे पुल बैक लिया, फिर से मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट ने छोटा सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट ने छोटा पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। इस ट्रेंड को कहते हैं हम अप ट्रेंड, ठीक है। यहां से मार्केट सीधा ऊपर गई है, ये हो गया अप ट्रेंड में। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा इसको, हम इसको जो किताबी लैंग्वेज में बताता हूं, इसको कहते हैं हायर हाई, ठीक है, हायर हाई सेटअप बनता है। मतलब ये जो होगा कैंडल का हाई होगा, ये कैंडल का हाई हो गया, ये जो हो गया ये भी कैंडल का हाई हो गया, ये जो हो गया ये भी कैंडल का हाई हो गया, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कैंडल के जो ग्राफ के लो हो गए, ये हो गए लो। अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या क्या चीज़ है, ये है क्या चीज़, मैं आपको अभी बताता हूं। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो अब सबसे पहले हमें एक चीज़ सीखनी है इसके अंदर, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये चीज़ बार बार नहीं सिखाई जाती किसी को भी, तो ये चीज़ आपको समझ आएगा मजे से। देखो अब करना क्या है, ये मार्केट यहां से अपनी ऊपर जा रही है, यहां से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद एक हाई बना दिया मार्केट ने, मतलब सबसे ऊपर चली गई है मार्केट हाई बन गया यहां से। अब हाई बनने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आती, कभी भी मार्केट ऐसे नहीं चलती है दोस्तों, सीधा ही जा रही है, नहीं नहीं नहीं, हमेशा मार्केट इस तरीके से चलती है, स्टेप बना बना के मार्केट ऊपर चलती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सीधी जा रही हो, तो इस तरीके से स्टेप बनाती है। लेकिन इस स्टेप में हमें पता चल जाता है मार्केट ऊपर का ट्रेंड है, या मार्केट ऐसे भी हो जाता है, कभी ऐसे जा रही है लेकिन नीचे का ट्रेंड आ गया, ऐसे भी तो हो सकता है ना, इस तरीके से नीचे का ट्रेंड भी आ सकता है। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, जो हमें पता करेंगे कैसे कि अप ट्रेंड कौन सा होता है। अप ट्रेंड होता है दोस्तों, जैसे यहां से लो बनाया, लो बनाने के बाद एक हाई बना दिया, हाई बनाने के बाद छोटा सा एक पुल बैक आया, मार्केट नीचे नहीं आई, डाउन ट्रेंड में नहीं आई, एक छोटा सा पुल बैक आया, और उसके बाद फिर से ऊपर चली गई। अब हुआ क्या दोस्तों, देखो ये जो मार्केट का एक लो था, सबसे पहले हम लो बनाया, लो के बाद एक हाई बना दिया। अब हाई बनाने के बाद ना दोस्तों एक नीचे कैंडल बनी, एक लो बनाया, इसका हाई का एक लो बनाया, लेकिन इस वाले लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, इस वाले लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं करा दोस्तों। तो लेकिन यहां से मार्केट ऊपर के लिए चली गई, और जो ये वाला हाई था, ये वाला एक हाई था ना, ये वाला हाई, अब इस हाई को इसने ब्रेक करा और नया हाई बना दिया। फर्स्ट हाई ये बना दिया, सेकंड हाई दोस्तों ये वाला बना दिया, ठीक है, फर्स्ट हाई ये, सेकंड हाई ये बना दिया। उसके बाद मार्केट ने ओके, तो अब ये हायर हाई में चली गई है। अब ये क्या हुआ, नीचे कोई छोटा सा पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद लो बनाया मार्केट ने, ये हाई था, लो बनाया, उसके बाद फिर से ये वाला जो हाई था इसको फिर से ब्रेक कर दिया और एक नया हाई बना दिया। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट क्या हुआ, हायर्स हाई में चली गई, ठीक है। तो इसको कहते हैं अप ट्रेंड मार्केट, इसलिए इसको कहते हैं हम अप ट्रेंड मार्केट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं अप ट्रेंड मार्केट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये हायर हाई में जा रही है, ये नीचे भी तो आ सकता था। मैं आपको बताता हूं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, बहुत बढ़िया आपको पता चलेगा। देखो आपको हुआ, अब क्या होगा, क्या मैं आपको बताता हूं। अब मार्केट जो है, अब जैसे कि हायर हाई में थी, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो मार्केट है ये यहां से आ रही है और यहां से आते 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 नीचे चली गई, ये वाले लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, इसका जो लो है, इसका लो ये है, और इसको ब्रेक कर दिया और इसको डाउन ट्रेंड में चलेगी। तो दोस्तों ये लोअर लो मार्केट बन जाएगी। लेकिन यहां से अप ट्रेंड में गई है, देखो इस मार्केट का इतना जो है ना, इस एरिया का जो 50% पार्ट होता है, 50% जो पार्ट होता है, अगर इससे ऊपर से पुल बैक ले रही है ये, तो मतलब मार्केट हायर हाई में है। लेकिन अगर 50% से नीचे मार्केट जा रही है ना दोस्तों, तो हो सकता है ट्रेंड मार्केट का चेंज हो जाए और मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। ये चीज अभी आपको समझ नहीं आएगी। सबसे पहले आप सिर्फ इतना ही समझो, मैं जितना आपको समझा रहा हूं, कि मार्केट अगर इस तरीके से ऊपर जा रही है और अपने पुराने लो को, जो पुराना लो है उसको ब्रेक नहीं कर रही है, पुराने लो को ब्रेक नहीं कर रही है और नए नए हाई बना रही है, अपने नए नए हाई बना रही है, ये नए नए हाई बना रही है, तो दोस्तों ये मार्केट अप ट्रेंड में होती है। इतनी बात आप समझ लो सबसे पहले तो, ठीक है। अब अगली चीज के ऊपर चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, जो आपका डाउन ट्रेंड होता है वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। देखो डाउन ट्रेंड दोस्तों सिंपल होगा, मान लीजिए मार्केट हायर हाई में जा रही थी, ठीक है, लेकिन यहां से मार्केट का जो ये वाला लो है, ठीक है, जैसे मार्केट ये हायर हाई में चलेगी, लेकिन अब जो सेकंड जो ये लो हो गया कैंडल का,
ये हो गया हाई। लेकिन अगली बार जो बनी ना कैंडल, ये इसको लो को ब्रेक कर दिया। ये जो लो है इस लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई, उसके बाद छोटा सा पुल बैक ऊपर के लिए लिया, फिर नीचे गई, फिर से पुल बैक लिया, फिर नीचे गई, फिर से पुल बैक लिया, फिर नीचे गई। अब बता दो क्या, अब ये क्या हुआ, ये मार्केट का हाई बना रही है, लेकिन दोस्तों ये जो लो बना रही है ना, हर बार अपने लो को ब्रेक कर रही है। ये जो लो था इसको ब्रेक कर रही है, नया लो बना रही है, नया लो बना रही है। मतलब पहले तो क्या था, नए नए हाई बना रही थी, तो इसमें जाता था हाई और हाई में जा रही है, अब नए नए लो बना रही है। ठीक है, मार्केट यहां तक गई, मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाऊंगा तो बहुत अच्छे समझ आएगा, टेंशन मत लो। नीचे आई मार्केट, लो बनाया, फिर से हाई बनाया, हाई छोटा सा बनाएगी और फिर बड़ा लो बनाएगी। देखो ये लो है, ये लो हो गया, अब इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, इसको ब्रेक कर दिया। अब लेकिन अपने जो हाई है, इसका हाई है, इस हाई को ब्रेक नहीं करा दोस्तों। ये हाई यहां तक होता, अगर ये ब्रेक करती तो दोस्तों यहां तक ब्रेक करती, लेकिन इसने ब्रेक नहीं करा। लेकिन जैसे एक नया हाई बना दिया, हाई बनाने के बाद फिर से लो ब्रेक कर दिया, इसका जो लो है ये है, इसको फिर से ब्रेक कर दिया, लेकिन नया हाई बनाया, फिर से नया लो बना दिया। इस तरीके से मार्केट ये अगर डाउन ट्रेंड में जाएगी तो लोज ब्रेक करेगी अपने, उसको कहते हैं लोअर लोज में जाएगी। ठीक है, और हायर हाइज में जाएगी तो अप ट्रेंड में। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं, बस सिंपल आप समझ जाओ कि इस तरीके से मार्केट जा रही है, अप ट्रेंड में है, और जैसे इस वाले लेवल को ये ब्रेक करेगी, ब्रेक करा, उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया, फिर से नीचे, फिर रिट्रेसमेंट, फिर से नीचे, फिर रिट्रेसमेंट, फिर से नीचे, तो ये हो गया आपका एक, ये हो गया हायर हाइज में, ये हो गया लोअर लोज में। तो दोस्तों ये हो गया अप ट्रेंड और ये हो गया डाउन ट्रेंड मार्केट। अभी ग्राफ पे समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा समझ आएगा मजे से, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ये सोचो मत, ये शुरुआत में सबके साथ होता है। ठीक है, अब आगे का बात बताता हूं मैं आपको। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो है अब यहां से बन गया है मार्केट। अब मान लीजिए साइडवेज मार्केट क्या होता है ना, ये मार्केट एक ऐसी रेंज में फंस जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे फंसेगा, दिखाता हूं। ये मार्केट यहां से बना, बनने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये इसका लो था, ये इसका हाई था। ठीक है, ना मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगा, एक इस तरीके का ना हाई ब्रेक कर रहा है, ना अपना लो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ना लो ब्रेक कर रहा है, लो को जैसे लो ब्रेक करता तो नीचे को चला जाता, लो ब्रेक करता तो ये डाउन ट्रेंड में ऐसे ऐसे चला जाता, हाई ब्रेक करता तो हाई ट्रेंड में ऐसे ऐसे चला जाता। लेकिन नहीं, ना ये लो ब्रेक कर रहा है अपने, ना लो से नीचे जा रहा है, ना हाई ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। तो इसको कहते हैं हम, मार्केट हो गया है भाई साइडवाइज। ठीक है, साइडवेज मार्केट हो चुका है, तो इसलिए ये साइडवेज हो गया। ओके, अब होता क्या है, अब जो जब मार्केट साइडवेज हो जाता है ना, मैं आपको समझाता हूं। देखो, अब मान लीजिए ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, अप ट्रेंड में जा रहा था, और मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद ऐसे हुआ, लेकिन यहां से फिर सीधा हुआ, फिर इस तरीके से चला गया। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। अब अप ट्रेंड में जाते हुए मार्केट ने यहां पहुंचा और इस तरीके से एक रेंज में फंस गया। मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो दोस्तों इसमें जो ज्यादा चांसेस होते हैं ना कि कुछ टाइम बाद, देखो ये कंसोलिडेशन भी कहते हैं इसको, थोड़ी देर अपने साइडवेज मार्केट रहती है तो कंसोलिडेट करती है, मतलब रुकी रहती है वहां पे। तो उसके बाद जो चांसेस होते हैं ना, वो चांसेस होते हैं कि मार्केट अपने ओरिजिनल ट्रेंड में चला जाए। ठीक है, मतलब अप ट्रेंड में ही वापिस हो जाइए। ठीक है, थोड़ी देर रुकेगा, उसके बाद हो सकता है अप ट्रेंड में चले जाए। ऐसा नहीं है अप ट्रेंड में ही जाएगा, डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं अप ट्रेंड में जाने के। ठीक है, और मान लीजिए ये तो आपने समझ लिया कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, साइडवेज हुआ, फिर से अप ट्रेंड में चला गया। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, नीचे 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 आ रहा था, लेकिन यहां पे हुआ क्या, ऐसे रुका, फिर इस तरीके से बनना स्टार्ट हो गया मार्केट। ठीक है, मतलब नीचे इधर आ रहा था और इस तरीके से एक रेंज में फंस गया, और दोस्तों चांसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मार्केट ये डाउन ट्रेंड में फिर से चला जाए। मतलब डाउन ट्रेंड से आ रहा था मार्केट, कंसोलिडेट करा, साइडवेज हुआ, उसके बाद डाउन ट्रेंड में चला गया। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है डाउन ट्रेंड में आता हुआ कंसोलिडेट करके अपने हाई ब्रेक कर दे और ऊपर चला जाए हाई हाइज में। ठीक है, तो अब मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाऊंगा, बट आपको इतनी बात आई थिंक समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ आ गई तो बताना जरूर समझ आ गया है। ठीक है, देखो इतनी बात समझ आ गई होगी कि मार्केट अप ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर ले जाके डायरेक्ट समझाता हूं क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, हम आपको कैसे पहचानेंगे कि हाई राइज में लोअर लोज में। जैसे एग्जांपल इसको ही ले लेते हैं हम दोस्तों, देखो इसको ले लेते हैं। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, देखो अब मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं सबसे पहले डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के थोड़े से एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, मजा आएगा आपको। देखो यहां से मैं पहले अप ट्रेंड का दिखाता हूं। ये अप ट्रेंड में क्या, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड आया, कैसे, मतलब कि एक नीचे को, वो क्या, जब इसने इस वाली कैंडल का जो लो ब्रेक करा, छोटा सा लो ब्रेक करा, तो मतलब मार्केट ने पहले हाई बनाया, हाई के बाद ये लो बना दिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, और फिर इधर को ये गया, इसने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, एक नया लो बना दिया।
ठीक है। फिर उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से इस वाली कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, तो ये लो बन गया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर लो ब्रेक करा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर लो ब्रेक करा, फिर मार्केट ऊपर गया। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये क्या हुआ, नए नए बड़े बड़े हाई बना रहा है, बड़े बड़े हाई बना रहा है और मार्केट सीधा ऊपर की साइड ही जा रहा है। तो ये दोस्तों हो गया अप ट्रेंड। अब हम समझ जाएंगे कि जो मार्केट होगा ये ऊपर की साइड है भाई, अप ट्रेंड में मार्केट है। तो हमेशा हमें क्या याद रखना है, अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो ट्रेड लेनी है ना, मैक्सिमम ट्रेड जो लेनी है, हमें ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो कब होगा, जब हम कोई भी ट्रेड बाय की साइड लेंगे, खरीदने की साइड लेंगे, अप ट्रेंड की साइड लेंगे, ऊपर की साइड लेंगे तो, ठीक है, तब हमें ज्यादा फायदा होगा। क्यों, अब मैं उसका रीजन बताता हूं। देखो दोस्तों, मान लीजिए आपने यहां पे ट्रेड ले ली, कि यहां से आपने ट्रेड ले ली, ये ऊपर की साइड जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोचा अब मार्केट नीचे जा रहा है, आपने डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले ली और बस इतना ही ट्रेंड जाएगा डाउन और उसके बाद सीधा ऊपर चली गई, ठीक है, तो इतने में आपका लॉस हो जाएगा। तो इतने में आप क्या प्रॉफिट कर पाओगे। देखो जो अपना अप ट्रेंड में होगा ना, एक चीज ध्यान रखना, अप ट्रेंड में रेड कैंडल बहुत कम बनेंगी, बहुत छोटी छोटी कम कम बनेंगी, लेकिन आपके जो अप ट्रेंड में जो ग्रीन कैंडल्स होंगी ना, ग्रीन कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी और बहुत ज्यादा बनेंगी, ठीक है। ये भी चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे की चीज बताता हूं। अब बताता हूं मैं आपको जो मार्केट अपना जो जाता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये अप ट्रेंड का, अब देखो साइड बेस भी दिखाता हूं, यहीं पे साइड बेस भी हो गया मार्केट, दिखाता हूं। देखो जो मैं आपको कह रहा था ना कि ट्रेंड फॉलो कर लेता है मार्केट, देखो दिखाता हूं क्या हुआ। ये मार्केट अभी मैंने आपको बताया मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है, ओके, मार्केट ये अप ट्रेंड में जा रहा था। अब ट्रेंड में जाने के बाद हुआ क्या दोस्तों, देखो ये मार्केट यहां पहुंचा, यहां से ऐसे हो रहा है, अब ये मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ये यहां पे इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। आप लोग देख पा रहे हो इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। अब इस रेंज को फंसे होने के बाद मार्केट ने क्या काम करा, देखो ये ओरिजिनल ट्रेंड क्या था मार्केट का, अप ट्रेंड में जा रही थी, अब यहां पे मार्केट फंसा हुआ है और फंसे होने के बाद मार्केट ने अपना ही वाला ब्रेक करा और ये अब अप ट्रेंड में जाने लगी। अब नीचे आएगा, हो सकता है ये जो जैसे इसका लो ब्रेक करा है इसने, अब हो सकता है ये जो मार्केट है ना अब ये डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो जाए, लेकिन पहले इसने इसको ब्रेक करा है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद अब हो सकता है डाउन ट्रेंड में जाए, अभी कुछ नहीं पता, मार्केट बना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी होती है कि अपना पहले कंसोलिडेट करा, इसको कहते हैं साइडवेज और उसके बाद अप मूव, ठीक है। अब ये डाउन मूव में जाने वाला है, अभी देखेंगे कब जाएगा, वो बाकी बात की बात रही, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं डाउन ट्रेंड क्या होता है, किस तरीके से बनता है, ओके, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड भी आ रहा है, ये सारा डाउन ट्रेंड ही आ रहा है दोस्तों, ये इसको भी बता दूंगा तो मैं, ये डाउन ट्रेंड है, ये देखो ये अप ट्रेंड में आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझ रहे होगे, ठीक है। ये भी अप ट्रेंड है, देखो अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके। और दिखाता हूं मैं आपको अप ट्रेंड के। अब देखो ये जैसे ये वाला डाउन ट्रेंड आप देख सकते हो, ये वाला देख सकते हो, बहुत सारे डाउन ट्रेंड आप देख सकते हो, जैसे ये वाला आपको डाउन ट्रेंड दिखाता हूं। यहां से देखो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, अब ये जो लो है ना, इसको पहले मार्केट ने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर से ब्रेक करा, कितना लो, अब ये जो लो था, ये जो लो था, इसको मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया इस लो को और नीचे बना लिया लो, ठीक है। अब नीचे गया, फिर छोटा सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, इससे क्या हुआ, अब इस वाले लो को ब्रेक करा, इस वाले लो को भी ब्रेक करा और कितना नीचे चला गया। अब इसको भी ब्रेक करा, इसको भी ब्रेक करा, मतलब क्या हुआ, ये मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, हायर हाइज और लोअर लोज। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा हाई और लो में, बट दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इंडिकेटर बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा उस इंडिकेटर से कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, उसकी आप टेंशन मत लो। बट आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में जाती किस तरीके से है, ठीक है। ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आपने इतनी बात समझ ली ना कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, तो उसके बाद की बात मैं आपको 2 से 3 चीज आप समझाऊंगा, जरूर नोट करना, जरूर समझना इस चीज को, बिल्कुल फ्री में बहुत ही बेस्ट नॉलेज आपको दूंगा मैं। देखो कभी भी मार्केट रूल समझ लेना, रूल समझ लेना, रूल, पहला रूल क्या है, कभी भी मार्केट अगर देखो ट्रेंड इज फ्रेंड, ठीक है, जो ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड क्या होता है, इज फ्रेंड होता है हमारा, TIF, याद रखना, ट्रेंड इज फ्रेंड, जिस तरफ से ट्रेंड जा रहा है उस तरफ की ही ट्रेड लेनी है आपको। कभी भी ये नहीं कि डाउन अप ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड की ट्रेड ले रहे हो, कि कभी जैसे मैं बताता हूं क्या, मार्केट ऊपर गया, छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, फिर छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया। कभी भी आपको ये नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ये वाली ट्रेड ले लें, नहीं मेरे भाई, अगर आप ये वाली ट्रेड लोगे, हो सकता है आप सोच रहे हो कि और नीचे जाएगा और नीचे ना जाके यहां से रिट्रेसमेंट ले ले ऊपर का, तो फायदा क्या होगा, जो ट्रेड आप ऊपर की तरफ लोगे ट्रेंड में, देखो ये कितना बड़ी ट्रेंड जा रहा है, ये छोटा सा मिलेगा, ये ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये छोटा सा मिलेगा, ये ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हमेशा ट्रेंड की साइड ही चलना है आपको, ट्रेंड के अपोजिट बिल्कुल नहीं चलना है, पहली बात तो ये समझ लेना। लॉस लोग वहीं खाते हैं जो ट्रेंड के अपोजिट चलते हैं, ओके, पहली बात ये हो गई। उसकी बात क्या करना है मेरे भाई, आपको अगर ट्रेड लेनी है ना
तो ट्रेड याद रखना, ट्रेड कब लेनी है आपको, जब मार्केट अपना ट्रेंड ब्रेक कर रही हो। जैसे ये रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद जो ट्रेड लेनी है तब लेनी है ट्रेड। ऐसा नहीं है कि यहां पर ट्रेड ले लिया आपने डाउन ट्रेंड की साइड, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऊपर जा रही है मार्केट, अब यहां पर ट्रेड ले लेंगे, यहां पे ट्रेड ले लेंगे, फिर इनका स्टॉप लॉस कट जाता है, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। तो याद रखना है वो ट्रेड तब लेनी है जब आपको लगे कि रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रही है, यहां पर लेनी है आपको ट्रेड। बीच में ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे। मार्केट को ध्यान से देखना है और बीच में ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे चल के किस तरीके से सारी चीजें करनी होती है, ठीक है। तो पहले ट्रेंड के साइड चलना है, डाउन ट्रेंड है डाउन ट्रेंड की साइड, अप ट्रेंड है अप ट्रेंड की साइड। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको एक और चीज बताता हूं मैं आपको, इसमें क्या है, जब आपको दिख रहा हो ये मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट कर रही हो, ये फंसी हो मार्केट, इस तरीके से फंस रही हो मार्केट, तो आपको क्या करना है, देखो अब होती क्या, दो तीन चीजें होती हैं। कभी बहुत सारे लोग, अब जो मार्केट जो रहती है ना हमारी 60% 70% जो मार्केट रहती है ना इंडिया की मार्केट अपनी, वो साइडवेज ही रहती है, इसमें ही रहेगी। लेकिन आपको ट्रेड किस तरीके से लेनी है, जब ये मार्केट यहां आए तो अप साइड की ट्रेड लो, छोटी सी ट्रेड लो और जल्दी प्रॉफिट लेके निकल जाओ। डाउन साइड में डाउन साइड की ट्रेड लो, छोटा सा प्रॉफिट लो, निकल जाओ। इस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि इधर बैठे हो लेके कि भाई अब यहां पे बैठ गए कि ये तो ब्रेक करेगा। भाई ब्रेक बहुत मुश्किल से करता है। क्यों, इसका भी रीजन बताता हूं मैं आपको, ठीक है। मैं इसका रीजन बताता हूं आपको। देखो ऐसा होता है दोस्तों, यहां से किसी ने, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना, बड़े प्लेयर्स मार्केट के जो हजारों करोड़ लेके बैठे हैं भाई, बहुत पैसा, 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़, इस तरीके जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं ना मार्केट में, करोड़ों वाले। हमारे पास कितने रुपए, 1000 2000 1 लाख 2 लाख रुपए, लेकिन यहां करोड़ों वाले बैठे हैं। वो क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पे जो बैठे हैं, ये कौन बैठे हैं, जिन्होंने किसी ने बाय करा होगा, यहां पे बाय करी होगी ट्रेड और बाय करा होगा, बाय करके क्या हुआ होगा, ये मार्केट इन्होंने ऊपर पहुंचाई, लेकिन ऊपर जो बंदे बैठे होंगे ना, उन्होंने सोचा होगा यार मार्केट ना अब यहां से ऊपर कहां जाएगी, मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी। तो इन्होंने क्या काम करा, यहां पे इन्होंने सेल की ट्रेड ले ली और नीचे आने लगा। अब बहुत ज्यादा क्वांटिटी डाल दी सेल की, तो मार्केट अब नीचे आने लगी। जब मार्केट नीचे आने लगी तो जो बाय के बंदे हैं ना, इन्होंने क्या सोचा होगा, इन्होंने ये सोचा होगा कि भाई ये अगर नीचे ब्रेक हो गया तो हमारा तो लॉस हो जाएगा, तो ये और क्वांटिटी डाल देते हैं और पैसा डाल देते हैं, जिससे कि मार्केट फिर से ऊपर की साइड जाने लगती है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले सोचते हैं कि यार नहीं यार, अगर ये ऊपर चली गई तो हमारा लॉस होगा, तो ये और ज्यादा पैसा डाल देते हैं, जिससे मार्केट नीचे की साइड चली जाती है। तो इस तरीके से मार्केट ब्रेक करती रहती है। अब जब मार्केट, अब जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, उस तरीके से मार्केट ऊपर की साइड, अगर ऊपर जाना होगा ऊपर की साइड, नीचे जाना होगा नीचे की साइड, मार्केट चली जाएगी, जिसपे ज्यादा पैसा होगा और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे जिसके साथ लोग, ठीक है, और उस साइड मार्केट चली जाएगी। इस तरीके से आप कंसोलिडेट, ये कंसोलिडेशन जोन होता है। उसके बाद ये होता है ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। इस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करती है। ये चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ये तो अभी मैं छोटे लेवल पे आपको बता रहा हूं, लेकिन डिटेल में जब समझाऊंगा ना, सप्लाई जोन डिमांड जोन क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ आया होगा अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और कंसोलिडेशन क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या, आज का होमवर्क बताता हूं भाई। हम आपको सबसे पहले क्या करना है ना, आपको अपने चार्ट देखना है, अपने चार्ट के अंदर खुद से आइडेंटिफाई करना है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे। जो आपको लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे जो ग्रो ऐप है उसकी लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बना लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से अपना चार्ट खोलना है। चार्ट खोलने के बाद ना आपको, जैसे चार्ट ओपन करोगे, चार्ट ओपन करने के बाद आपको ये सारी चीजें देखनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कहां होता है, क्या होता है। और अगर अभी तक आपने जो मेरी वीडियोस हैं वो शुरू से नहीं देखी है ना, तो सबसे पहले मेक श्योर कर लो आपको शुरू से वीडियोस देखनी है अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए, ठीक है। और मैं आपको अभी आने वाली वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, किस तरीके, जैसे ये है, ये आपको दिख रही होगी, ये मार्केट अभी यहां से ब्रेक करने वाली है, ये रेजिस्टेंस बन जाता है, ये सपोर्ट बन जाता है। ये चीज अभी आपको समझ नहीं आएंगी बहुत सारी चीजें, बट मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये क्या होती है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर कल बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो डालने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या कि किस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे। आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जिस इंडिकेटर से देख के ना आप सिंपल पता चल जाएगा ये मार्केट अप जा रही है, मार्केट डाउन जा रही है, और हमें किस साइड आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। दोस्तों काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपने बढ़िया और भी अच्छी चीज सीखेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपने यहां तक देखी हो ना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग यहां तक वीडियो लास्ट तक देखते हैं और वीडियो देख के जो कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि यार बंदे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको सीखने के लिए बहुत मस्त है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके कमेंट जरूर करना, भैया लास्ट तक देखिए मैंने, इस तरीके के कमेंट करना, लास्ट तक देखिए, अच्छी लगी या नहीं लगी, जो भी कमेंट जरूर करना, वो आपको मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।